एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, है ना। इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च किए जिससे कि पॉवर्टी दूर हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सके, ठीक है। उन सारे प्लान के बारे में, उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमारा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। इंडिया में जो भी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाया है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SGSY, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1999 में। क्लियर? कब स्टार्ट हुआ है? 1999, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था ये जरूर दिमाग में रखिएगा, सवाल अक्सर आते हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ प्रोग्राम चल रहा था। क्या चल रहा था? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। रूरल एरिया के डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम था ये। और ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। ये दो प्रोग्राम पहले चल रहा था, उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लाया गया, ठीक है। कहता है इस प्रोग्राम में क्या किया गया? अंडर दिस प्रोग्राम बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। क्या किया गया? छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश किया गया। कहां? रूरल एरिया में, ठीक है। और ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, ठीक है, एज वेल एज कलेक्टिव बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। ये जो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस बना, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्टिव रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। कहता है इन 2011-12 जो SGSY था, ठीक है, ये स्कीम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उसके जगह पे लाया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। देखिए जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसको कब लाया गया, उसमें क्या किया गया, बस इतना में ही हम लोग समझेंगे, क्योंकि काफी सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको NRLM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NRLM, ठीक है। इसको आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आजीविका, ठीक है। कहता फर्स्ट फेज में ये स्कीम जो था ये 150 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया। कब? 2012-13 में, है ना। और ये स्कीम जो है एक्सपेंड किया गया अनदर 150 डिस्ट्रिक्ट बाय 2014-15 में, है ना। और बाय द एंड ऑफ 2016-17 दिस स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द कंट्री, ठीक है। बेसिकली इसमें बताता है क्या, NRLM जो है ये एक्सपेक्ट करता है टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टू 90 लाख पर्सन, ठीक है। ये 90 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए ये प्रोग्राम जो है लाया गया, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है अब इसे नया नाम दिया गया। क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसको क्या बोलते हैं? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तीसरा बात करें, क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2001 1 सितंबर 2001, ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, है ना, इसको इंटीग्रेट किया गया सिंगल योजना में। पहले दो योजना चल रहा था, कौन कौन? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया सिंगल में, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे भाई? क्यों इसे एस्टैब्लिश किया गया? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सरप्लस लेबर वर्कर्स, है ना। जो सरप्लस वर्कर्स है, जो काम नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। टू फोकस डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन, है ना, रीजनल डेवलपमेंट हो सके, जो एरिया बैकवर्ड है उसका डेवलपमेंट हो सके, है ना। टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात कही गई, है ना। ये जो हमारा योजना था, टारगेट सेट किया क्या? टू क्रिएटिंग 100 करोड़ मेन डेज फॉर लेबर। देखो लेबर सप्लाई को बेसिकली मेन डे में हम लोग एस्टिमेट करते हैं, है ना। उसको 100 करोड़ मेन डेज लेबर अचीव करने का टारगेट इसमें रखा गया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा योजना था ये
सबसम्ड हो गया किसमें, मनरेगा में। किसमें हो गया, मनरेगा, एमजी नरेगा बोलिए, मनरेगा, उसी में अंदर ये शामिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीजीवाई, है ना। ये लॉन्च हुआ, ये भी 2001 में, और इसका एम क्या था, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल। क्या चीज को डेवलप करना था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द रूरल पीपल। कैसे, हेल्थ को इंप्रूव करके, प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करके, ड्रिंकिंग वाटर सबके लिए अवेलेबल हो, हाउसिंग सबके पास हो, रोड बेटर बना करके। ठीक है, और ये जो है, ये जो हमारा योजना था, 3 प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। क्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इसका क्या था, इट फोकसेस वाज ऑन बिल्डिंग ऑल वेदर रोड बाय 2007, मतलब हर तरह का सीजन में रोड सर्वाइव करे, उसको 2007 तक करना था। इन ऑल विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 500% और मोर। कहां पे, वैसे गांव जहां पे 500 या 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, वहां पे ऐसे रोड का निर्माण करना जो हर एक वेदर में सर्वाइव कर सके। ठीक है, फिर था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। ये तीनों जो हमारा प्रोजेक्ट था वो इनकॉर्पोरेट किया गया किसमें, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत। क्लियर है, नेक्स्ट है 5 नंबर, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। कहता है ये जो स्कीम था ये प्रोवाइड करता है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रदान करता है ये स्कीम। ठीक है, बात करें नेक्स्ट नंबर, है ना, ये क्या था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नाम से क्लियर है, शहरी लोगों की बात की जा रही है। ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 1997 में। जो नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम, है ना, ये दोनों को मर्ज किया गया और बनाया गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। जो अर्बन एरियाज के अंडर एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट देना, ताकि कम से कम सर्वाइव कर सके, उनका जीवन कम से कम चल सके। ठीक है, ये इंक्लूड करता है 2 तरह के प्रोग्राम को अपने अंदर, क्या क्या, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये दोनों चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। कहता है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो भी खर्च होगा 75% कौन उसको बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बचा 25% वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा। जैसे झारखंड में अगर ये अप्लाई हो रहा है, ये योजना चल रहा है, तो जो भी खर्च आएगा उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% झारखंड गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट बात करें प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, है ना। कहता है ये स्कीम लॉन्च किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मतलब पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए ये योजना लाया गया था। ठीक है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ रुपीज अप टू 1 लाख फॉर द ओपनिंग ऑफ हिज ऑन एंटरप्राइज एंड रुपीज 2 लाख फॉर द अदर एक्टिविटी। ठीक है, ये जो स्कीम है क्या कहता है, 1 लाख तक का लोन देता है अगर सेल्फ आप ऑन एंटरप्राइज ओपन कर रहे हो उसके लिए, और 2 लाख अदर एक्टिविटी के लिए। क्लियर है, ये था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। क्या था, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या था, ये बेसिकली स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना, है ना, उसे इनकरेज करना उसके डेवलपमेंट के लिए, ताकि पॉवर्टी दूर हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सके। क्योंकि देखिए स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री में छोटे इन्वेस्टमेंट से काम चल जाता है। ठीक है, तो अगर जो कंट्री के स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री उससे प्रमोट किया जाए तो काफी तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, है ना। 9 नंबर है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, देखिए याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत प्रोग्राम आए हुए हैं, उसमें मेन जो है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मिनिमम नीड प्रोग्राम था, ये बेसिकली लाया गया किसके लिए, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर, है ना। कहता है ये 5th प्लान, ड्यूरिंग 5th प्लान आया था ये। क्लियर, प्रोग्राम कवर करता है क्या चीज,
प्राइमरी एजुकेशन सबको मिल सके, एडल्ट एजुकेशन मिल सके, रूरल हेल्थ बेटर हो, रूरल वाटर सप्लाई बेटर हो, है ना, रूरल रोड अच्छा हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छा हो, रूरल हाउसिंग हो, इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स हो, है ना। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, बेहतर बनाना, ठीक है, और लोगों का डेवलपमेंट करना इसका पर्पस था, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा या मनरेगा हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत कहता है जो भी काम करना चाहते हैं, विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, मतलब जिसमें स्किल की आवश्यकता नहीं है ना, सिंपल मजदूरी, है ना, उसको मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा, जो गारंटी देती है 100 डेज का, कि मतलब आपको, आप अगर एमजी नरेगा कार्ड आपका बन गया है, आप अनस्किल्ड वर्क करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है गारंटी देती है 100 डेज जॉब का, ठीक है, जो मिनिमम वेज चलता होगा वो वेज आपको 100 डेज का मिलेगा, है ना। अगर 100 डेज से ज्यादा काम मिल गया तो उतना दिन का पैसा मिलेगा, अगर 100 डेज से कम का काम आपको मिला, मान लीजिए बोलता है गारंटी 100 डेज का देता है ना, मान लीजिए 90 दिन ही काम दे सका, फिर भी वो पैसा कम से कम 100 डेज का आपको देगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, जिसको मुद्रा बैंक कहते हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 2015 में। क्यों? ऑब्जेक्टिव था टू मीट क्रेडिट नीड्स ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, छोटे एंटरप्राइजेस या जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे उन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान करना, ठीक है, कितना, अप टू 10 लाख पर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक जो थे क्या थे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडिया में आए थे, है ना। तो अब हम लोग इसके आगे का जो भी सेक्शन होगा, जैसे इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आज के यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।